प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर लेकर आई हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पकड़ किस बात को लेकर हुई, आज उस पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, अदालत में बहस के दौरान जो जज साहिबा थी, उन्होंने पकड़ किस बात की कर ली है, वो जब आप जानेंगे तो यकीनन दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, 8 फरवरी को भचाऊ अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी को रविवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। रविवार को जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अजहरी के वकील ने जमानत याचिका दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। आपसे भी अगर कहीं ये गलती हो रही है तो आप भी होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं, नहीं तो आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि दिन भर अदालत की एक वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी पर सुनवाई होते हुए गुजरात की अदालत की एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर जो मुफ्ती सलमान साहब के एडवोकेट हैं वो जिदा बहस कर रहे हैं, दम लगा रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छोड़ दिया जाए। उन्होंने किसी भी तरीके का भावना भड़काने का काम नहीं किया। वहीं अदालत में लेडीज जज साहिबा हैं, वो भी बातें कर रही हैं। दोनों बात जो कर रहे हैं, मैक्सिमम बोलने का अंदाज और लैंग्वेज जो है वो गुजराती है। आधा घंटा पूरे उस वीडियो को देखने के बाद, गुजराती ट्रांसलेट करने के बाद जो समझ में आया वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर ST/SC का एक मुकदमा भी दर्ज है। आपको मालूम होगा क्योंकि इतने वीडियोस आ गए हैं, यकीनन आपको मालूम होगा कि उनके ऊपर ये एक्ट पर मुकदमा दर्ज है। आप जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा है, उनके वकील ने अदालत के अंदर क्या बातें रखी हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने जो बातें रखी हैं वो ये कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो हैं वो मुफ्ती हैं। इस पर जज साहिबा बोलती हैं, मुफ्ती कौन होता है, क्या है मुफ्ती। इस पर वकील साहब ये कहते हैं कि जो मुफ्ती होते हैं वो कोई ऐरा गैरा काम नहीं करते, वो ऐरे गैरे नहीं होते, बल्कि वो आप ये समझिए कि PhD की डिग्री रखने वाले, डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं इस्लामी में, यानी हायर एजुकेशन के मालिक होते हैं। तो उनके वकील ने कुछ इस तरह से मुफ्ती का डेफिनेशन अदालत में रखा। फिर उसके बाद कहते हैं कि इन पर जो ST/SC एक्ट लगा दिया गया है वो किसी की भावना का आहत नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनका कहना था कि आज मुसलमान की जो स्थिति है वो दलितों से भी नीचे है। अब इसी चीज पर मुफ्ती सलमान अजहरी पकड़े गए। उनकी फांस की वजह जो है यही चीज है। जज साहिबा का कहना है कि मुफ्ती साहब अगर इस्लामी में PhD की डिग्री रखते हैं, अगर इस्लाम में हायर एजुकेशन उनके पास है, तो उन्होंने तुलना कैसे कहा कि आज मुसलमान दलितों से नीचे हैं, जबकि भारतीय संविधान सबको एकता देता है। ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, और ना ही कोई ऊपर है और ना ही कोई नीचे है। भारतीय संविधान सबको एक मानता है, एक ताकत, एक अधिकार देता है। तो उन्होंने अगर ये बात मुसलमानों को ही कही है कि वो दलितों से भी नीचे हैं, तो उन्होंने तुलना क्यों की। अब इस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने कहा कि मुफ्ती साहब ने जो बात कही है वो अपने से नहीं कही है, बल्कि संसद भवन के अंदर सचर कमेटी की रिपोर्ट जब रखी गई थी उस पर ये जिक्र किया गया था कि आज मुसलमानों की जो दैनिक स्थिति है वो दलितों से नीचे है। ये बात वकील साहब ने कही और उन्होंने कहा कि मेरे मुकिल ने ये कहा है कि किसी को ऊपर नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को नीचे कहा है कि हम लोगों की जो स्थिति है वो नीचे है। इस पर फिर से जज साहिबा ने कहा कि उन्होंने फिर कंपैरिजन क्यों किया, और यही बात मुफ्ती साहब के लिए फांस बन गई। और जो मुफ्ती साहब अभी तक बेल में नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी बात यही है। अब दोस्तों, इससे हम लोगों को भी मिजाज लेना चाहिए कि हमें भी कोई तुलना, यानी किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं समझना है, और ना ही ऐसा किसी को कहना है। क्योंकि दोस्तों, आप कुछ भी बोलकर निकल तो जाते हो, लेकिन जिस दिन आपकी पकड़ हो गई तो गर्दन फंस जाएगी। जब तक पकड़े नहीं जा रहे हो तब तक तो कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाता है, लेकिन जिस दिन पकड़ हो जाएगी उस दिन आप भी फंस जाओगे। और मुफ्ती साहब के बारे में भी कुछ वकीलों ने कहा है कि जो सजा है, जो प्रोसेस ऑफ न्याय है, प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, वो बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अदालत से पाक को साफ होकर निकलेंगे और जितने मुकदमे उन पर लगे हैं वो बेबुनियाद होकर वो सामने आएंगे।
इन्हीं के साथ ही आप लोग भी अपने शब्दों को सोशल मीडिया पर रखते समय, फेसबुक वीडियो या कहीं भी सभा में बातें करते समय आप सतर्कता बरतें, क्योंकि दोस्तों जज साहिबा ने ये भी कहा है कि कोई अगर अकेले में बात करता है तो वो अलग बात है, लेकिन आप अगर भीड़ के अंदर बोलते हैं, भीड़ में ये बयान दे रहे हो और अपने आप तुलना कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान सबको इक्वेलिटी का अधिकार देता है। एक मानता है तो आप किसी की तुलना कैसे कर सकते हो? ये अदालत में आया और इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में दोस्तों हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी दोस्तों एक इस्लामी उपदेशक हैं। मुंबई में हिरासत में उन्हें लिया गया और उस राज्य में दिए गए कथित भड़काऊ व्याख्यान के बाद उन्हें गुजरात भेज दिया गया। उन्हें सुबह गुजरात आतंकवाद निर्धोरक दस्ते में गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन की ट्रांजिट हिरासत में जूनागढ़ भेज दिया। जो सब कथित बातें मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, अब हम साबित करते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है। प्रसिद्ध इस्लामी दार्शनिक मुफ्ती सलमान अजहरी ने अल अजहर में भाग लेने के बाद भारत में मंजर इस्लाम मदरसा में उपदेश दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को कुरान, हदीस, फिकह, अकीदा और सीरा सहित विभिन्न विषयों को पढ़ाने के अलावा आम जनता को व्याख्यान और भाषण दिए। उन्होंने YouTube चैनल मुफ्ती सलमान अजहरी ऑफिशियल पर 450,000 सब्सक्राइबर हैं। जब इस्लाम के दुश्मनों का सामना करने और सुन्नी आस्था को कायम रखने की बात आती है तो अजहरी अपनी निडरता, आकर्षण और प्रवाह के लिए दोस्तों प्रसिद्ध हैं। व्यापक समर्थन के साथ उन्होंने हिंदू भिक्षु नरसिंहानंद सरस्वती को खुद को आग लगाने की चुनौती दी। इसके अलावा अजहरी एक सामाजिक कार्यकर्ता और परोपकारी के रूप में दान पहल का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा वो कई पहलों और अभियानों में भाग लेते हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों और अन्य हाशियाए पर रहने वाले समूहों की स्वतंत्रता और मूल्य की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों हम हर तरफ से ये नहीं कह सकते कि मुफ्ती सलमान अजहरी गलत हैं। सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से अगर किसी के सिर में लोहे की सुई चुभा दी जाए तो ये उससे बेहतर है कि वो ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं है। मतलब किसी ऐसी औरत को तुमने छुआ जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, उससे बेहतर ये है कि तुम्हारे सिर में लोहे की सुई चुभा दी जाए। अल्लाहु अकबर। नबी का फरमान हल्के में मत लेना। कबीरा अल्लाह हमें गुनाहों की बीमारी से शिफा अता फरमाए। आमीन कहे मेरे प्यारे अजीजों। अपने माँ बाप की आप इज्जत कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, नमाज में दिल लगाएं। मेरे अजीज 5 वक्त की नमाज पढ़ें, माँ बाप कर दुआएं लेते रहें, माँ बाप की खिदमत करते रहें और कभी किसी का दिल मत दुखाना। बीवी बच्चों पर शफकत करें, प्यार मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो, इंशाल्लाह जिंदगी में बहारें आने लगेंगी। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं दोस्तों। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में रात भर चला ड्रामा। बता दें जब गुजरात ATS मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को घाटकोपर पुलिस स्टेशन ले गई थी, वहां उनके समर्थकों ने जमकर ड्रामा किया, खूब नारेबाजी भी की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया और उन लोगों के खिलाफ IPS की धारा 353, 332, 333, 341, 336 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन मेरे अजीजों, जो लोग इसे ड्रामा कह रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये सब ड्रामा नहीं, जनता का उनके लिए प्यार है और उनके समर्थक बहुत है हर जगह। और जब तक मुफ्ती साहब को रिहाई नहीं मिलती तब तक मुसलमान भी चुप नहीं बैठेंगे। मौलाना ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन न करने का अनुरोध किया। दोस्तों हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन न करने का अनुरोध करते हुए कहा, मैं अपराधी नहीं हूँ, न ही मुझे किसी अपराध के लिए यहाँ लाया गया है। पुलिस जांच कर रही है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करें। मुंबई के लोगों से सहयोग करने की मांग की। DCP हेमराज राजपूत ने कहा कि मुंबई में शांति है, मुंबई की सड़कों पर शांति है, कोई भी अफवाह पर विश्वास नहीं करे, मुंबई पुलिस का सहयोग करे, मुंबई के लोगों के लिए पुलिस रास्ते पर है। तो मेरे अजीजों, हम यही कहेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं। मेरा ईमान कहता है कि बहुत जल्दी मुफ्ती साहब अपने घर होंगे, आप सब देखेंगे। इंशाल्लाह उस दिन मैं आपके सामने बड़ी खुशी का इजहार भी करूंगी। तो मेरे अजीजों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा और इंशाल्लाह दुआएं करते रहें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।